नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की जो घटना की शुरुआत होती है वो उत्तर प्रदेश के राजस्थान से होती है। राजस्थान के कुलधारा जिले में दोस्तों एक कालोन नाम का छोटा सा गांव पड़ता है और उसी गांव में दोस्तों रहने वाला दीपक जो कि दोस्तों पेशे से एक पुलिस जो है वह कांस्टेबल होता है, हेड कांस्टेबल होता है दोस्तों। और दोस्तों वो नजदीकी पुलिस स्टेशन में काम किया करता था। वो एक ऐसा पुलिस कांस्टेबल होता है दोस्तों कि हमेशा गरीब लोगों की मदद ही किया करता था। जो भी गरीब व्यक्ति उसके पास अपनी शिकायत लेकर आता था दोस्तों, तो उन गरीब लोगों की हमेशा मदद किया करता था, जिसकी वजह से गरीब लोग उसको काफी मान सम्मान दिया करते थे और उसे काफी पसंद किया करते थे। सभी गरीब लोग उसको कहते थे कि पुलिस वाला अगर हो तो दीपक जैसा हो। आप दोस्तों जो दीपक के घर के अंदर उसकी धर्म पत्नी रहा करती थी, जिसका नाम दोस्तों मधु होता है। मधु देवी, जो कि देखने में काफी खूबसूरत और सुंदर जवान महिला होती है दोस्तों। मधु काफी लालची किस्म की महिला थी दोस्तों। मधु हमेशा अपने पति को सिर्फ दो ही बातें कहा करती थी। मधु अपने पति को कहती थी कि जितने भी पुलिस वाले हैं वह सभी रिश्वत लेते हैं और तुम भी रिश्वत लेना शुरू कर दो। लेकिन दोस्तों मधु का जो पति दीपक होता है अपनी पत्नी को सिर्फ एक ही बात कहता था कि मैं कभी भी जीवन में रिश्वत लेने वाला नहीं हूँ। जिसकी वजह से दोस्तों उसकी जो पत्नी है मधु काफी परेशान रहा करती थी। और कभी कभी दोस्तों मधु अपने पति को कहने लगती थी कि घर के लिए कोई अच्छा सा नौकर देख लो, मुझसे घर के काम नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों उसका जो पति है दीपक अपनी पत्नी को काफी देर समझाता था। दोस्तों दीपक जो है कह रहा था कि देखो मुझे इतने पैसे मिलते हैं जिससे मेरे घर का गुजारा चल जाता है, और रही बात नौकर की तो मैं कोई अच्छा सा नौकर घर के लिए देख लूंगा और घर के सारे कामकाज वो नौकर कर दिया करेगा। तुम्हें किसी बात की भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम आराम से रहना, लेकिन मुझसे कभी भी रिश्वत लेने के लिए मत कहना। आप दोस्तों दीपक है कोई अच्छा सा नौकर ढूंढने लगता है, लेकिन उसको कोई अच्छा सा नौकर नहीं मिल रहा होता है। इसी तरह से दोस्तों कुछ वक्त गुजर जाता है और एक दिन सुबह के करीब 8 बजे के आसपास जो दीपक होता है वो अपनी पत्नी मधु से कहने लगता है कि मेरे लिए जल्दी से खाना तैयार कर दो, मुझे पुलिस स्टेशन में नौकरी करने के लिए जाना है। उसके बाद दोस्तों मधु अपने पति को फिर से कहने लगती है कि खाना बनाने के लिए घर में कोई अच्छा सा नौकर रख लो, क्योंकि मुझसे काम नहीं किया जाता है, मुझसे खाना नहीं बनाया जाता है। तो उस दोस्तों जो दीपक होता है वो कहने लगता है कोई बात नहीं, नौकर भी रख लूंगा, जब अच्छा सा नौकर मिल जाएगा तो रख लूंगा। अगर तुम्हें खाना बनाना है तो बना दो, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं पुलिस स्टेशन में जा रहा हूँ, वहीं कुछ खा लूंगा। आप दोस्तों इसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच में फिर से झगड़ा हो जाता है और आज के समय में दोस्तों जो दीपक होता है बिना खाए ही अपने पुलिस स्टेशन में चला जाता है। जैसे ही आधे घंटे का वक्त गुजर जाता है तो दूसरी तरफ दोस्तों जो मधु है अपने घर के काम काज व्यस्त हो जाती है। और मधु जैसे ही अपने घर के काम काज कर रही होती है तो उसी समय दोस्तों मधु के घर के दरवाजे पर एक दस्तक होती है। मधु अपने घर का दरवाजा खोलती है तो देखती है कि उसके सामने उसकी पड़ोसन जो है खड़ी हुई है। दोस्तों पड़ोसन का नाम जो है कविता होता है। कविता घर के अंदर आ जाती है और दोस्तों मधु के पास बैठ जाती है और मधु के साथ बातचीत करना शुरू कर देती है। दोस्तों मधु देखती है कि कविता ने काफी सारे सोने के गहने पहन रखे होते हैं और इन सोने के गहनों को देखकर दोस्तों मधु कहने लगती है कि कविता तेरा पति जो है जो वो तो पुलिस स्टेशन में पुलिस दरोगा के पद पर काम करता है और मेरा पति भी वहां पर काम करता है, तो तुम्हारे पास इतने सोने के गहने कैसे आए और कहाँ से आए। इसके बाद दोस्तों जो कविता कहने लगती है कि मेरा पति जो है उसी पुलिस स्टेशन में काम करता है जिस पुलिस स्टेशन में तुम्हारा पति काम करता है, लेकिन मेरा पति रिश्वत लेता है और मेरे पति में रिश्वत लेकर ही या मेरे लिए गहने बना कर रखे हैं। अब जैसे ही दोस्तों जो मधु इन कविता की इन बातों को सुनती है तो कहने लगती है कि मैं भी आज से अपने पति को समझाना शुरू कर दूंगी और मेरा पति भी रिश्वत लेना शुरू कर देगा और फिर मुझे मेरा पति अच्छे अच्छे गहने खरीद कर देगा। और इस तरीके से ये दोनों औरतें कुछ देर तक बातचीत करती हैं। तभी दोस्तों जो कविता है कहने लगती है कि अब मैं अपने घर पर चली जाती हूँ। इसके बाद दोस्तों जो कविता है अपने घर पर चली जाती है। धीरे धीरे करके शाम हो जाती है और शाम के समय जब मधु का पति दोस्तों दीपक अपनी पत्नी के पास फोन कॉल करता है और कहता है कि आज मेरे दोस्त जो है धर्मवीर मेरे घर पर आने वाला है और तुम खाना उसके लिए बनाकर तैयार रखना। आप जैसे ही दोस्तों मधु जो है धर्मवीर के बारे में सुनती है तो बड़ी खुश हो जाती है। धर्मवीर जो कि पुलिस दरोगा जो दीपक का सबसे अच्छा दोस्त होता है और दोस्तों उसी जो कविता है कविता का पति भी होता है। लेकिन दोस्तों जो जो धर्मवीर होता है दोस्तों वो महिलाओं में औरतों में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखता था। धर्मवीर गैर औरतों को काफी पसंद किया करता था और धर्मवीर इस महिला मधु के साथ भी कई बार अपनी रातें रंगीन कर चुका होता है। जैसे ही रात के करीब दोस्तों 8 बजे के आसपास का वक्त होता है
तो आज के समय में दोस्तों जो दीपक अपने दोस्त जो है धर्मवीर को लेकर अपने घर पर आ जाता है। घर के दरवाजे पर दस्तक दी जाती है और दीपक की पत्नी जो मधु है अपने घर का दरवाजा खोल देती है। अब दोस्तों मधु देखती है कि उसके सामने उसका पति दीपक खड़ा होता है और उसके साथ में धर्मवीर भी खड़ा होता है। धर्मवीर को देखकर मधु देवी बड़ी खुश हो जाती है क्योंकि धर्मवीर का पहला प्रेमी होता है उसका। और जैसे ही मधु देवी इस पहले प्रेमी धर्मवीर को देखती है तो कहती है कि आज कई महीनों के बाद तुम मेरे घर पर आए हो। और धर्मवीर कहने लगता है कि मैं भाभी तुमसे मिलने के लिए ही आया हूँ। उसके बाद दोस्तों जो दीपक है वो धर्मवीर को अंदर ले आता है और अंदर ला कर बैठा कर दोनों बातचीत करना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों धर्मवीर पुलिस दरोगा की नजरें तो दीपक की पत्नी मधु देवी के खूबसूरती पर टिकी हुई थी और आज दोस्तों धर्मवीर इस महिला मधु के साथ अपनी रात रंगीन करने वाला था। दूसरी तरफ दोस्तों मधु भी कुछ कम नहीं होती है। मधु भी लगातार दोस्तों जो धर्मवीर की तरफ अजीब नजरों से देख रही होती है। उसी समय दोस्तों धर्मवीर अपने दोस्त जो दीपक को कहता है कि दीपक आज मैं अपनी पत्नी जो के हाथों का बना खाना नहीं खाने वाला हूँ, बल्कि आज मैं तुम्हारी पत्नी जो है मधु देवी के हाथ का खाना बना हुआ खाना चाहता हूँ। अब दोस्तों दीपक कहता है कि खाना बनाने से पहले यानी खाना खाने से पहले क्यों ना हम अच्छी सी पार्टी कर लेते हैं। अब दोस्तों धर्मवीर भी दरोगा भी मान जाता है। उसके बाद दोस्तों धर्मवीर अपने दोस्त जो दीपक को कहता है कि पार्टी तब तक करेंगे जब तक तुम कहीं से शराब लेकर आओगे। आप दोस्तों जो दीपक है कहने लगता है कि कोई बात नहीं, मैं भी मोटरसाइकिल के माध्यम से शराब के ठेके पर जाता हूँ और शराब खरीद कर ले आता हूँ। उसके बाद दोस्तों जो दीपक है उसी समय अपने घर से बाहर निकल जाता है, मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है और ठेके की तरफ चला जाता है। अब घर के अंदर दोस्तों जो वो दीपक की पत्नी मधु और उसका जो दोस्त होता है धर्मवीर या दोनों अकेले रह जाते हैं। अब उसी समय दोस्तों जो धर्मवीर है वो कहने लगता है कि देखो मधु, आज हमारे पास अच्छा मौका है। तुम्हारे पति जो है दीपक को शराब खरीदने के लिए ठेके पर जा चुका है और शराब का ठेका यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। क्यों ना इसी समय का हम फायदा उठा ले। अब दोस्तों मधु कहने लगती है कि तुम कई महीनों के बाद मेरे घर पर आए हो और मैं भी तुमसे मिलना चाहती हूँ। अब उसी समय दोस्तों मधु अपने घर का दरवाजा बंद कर लेती है और फिर इस पुलिस दरोगा धर्मवीर का हाथ खींचकर उसको अपने कमरे में लेकर चली जाती है। उसके बाद दोस्तों धर्मवीर और मधु के बीच दोनों के रजामंदी से गलत रिश्ते कायम होने लग जाते हैं। या दोनों मिलकर अपनी अपनी इच्छाओं को अपनी अपनी जरूरतों को दोस्तों पूरा करना शुरू कर देते हैं। या दोनों मिलकर तब तक इस गलत काम को करते हैं जब तक इन दोनों की इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती। और जैसे ही दोनों की इच्छाएं पूरी हो जाती है दोस्तों तो दोनों का मन भर जाता है। तो उसी समय दोस्तों जो धर्मवीर है कहने लगता है कि देखो अब तो हमारा काम खत्म हो चुका है, इसके बाद तुम्हारा जो पति जैसे ही घर पर आएगा तो फिर उसके बाद हम बैठकर पार्टी करने वाले हैं। लेकिन उसी समय दोस्तों मधु जो है धर्मवीर को कहने लगती है कि मुझे अपने घर के लिए एक नौकर की जरूरत है, तुम कहीं ना कहीं से हमारे लिए घर के लिए नौकर का इंतजाम कर दो। आप दोस्तों धर्मवीर कहने लगता है कि कोई बात नहीं, तुम किसी बात की फिक्र मत करो, मैं जल्दी ही कोई अच्छा सा नौकर तुम्हारे लिए देख लूंगा। और उसके बाद जैसे ही इन दोनों के बीच या बातचीत हो रही होती है उसी समय दोस्तों जो दीपक है वो अपने घर पर आ जाता है। दीपक जो है आज अपने साथ 2 बोतल शराब लेकर आज आया होता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों धर्मवीर और दीपक दोनों घर के अंदर बैठकर पार्टी करना शुरू कर देते हैं। दोनों शराब पीना शुरू कर देते हैं। लगभग 1 से 2 घंटे तक दोनों लोग बैठकर शराब पीते हैं और जैसे ही दोस्तों हल्का सा उन्हें नशा हो जाता है तो उसी समय दोस्तों जो मधु है वो आ जाती है और वो धर्मवीर से कहने लगती है कि देखो तुम कितनी अच्छी रिश्वत लेते हो, कितनी अच्छी मोटरसाइकिल है, कितना अच्छा रहन सहन तुम्हारा है, तो तुम क्यों ना अपने दोस्त दीपक को भी रिश्वत लेना सिखा दो ताकि हमारी भी जिंदगी कुछ ठीक से कटने लगे। लेकिन दोस्तों जो धर्मवीर है वो कहने लगता है कि आप किसी बात की चिंता मत करो भाभी, मैं धीरे धीरे करके अपने दोस्त को रिश्वत लेना सिखा दूंगा। लेकिन उसी समय जो दोस्तों दीपक होता है वो गुस्सा करके चिल्लाने लगता है। वो कहता है कि मैं चाहे खाना खाऊं या ना खाऊं, मेरे घर में कुछ भी ना हो, लेकिन मैं कभी भी रिश्वत नहीं लेना चाहता हूँ घर के। कहता है कि मेरे घर में चाहे जितनी गरीबी आ जाए। आप दोस्तों इस बात को सुनने के बाद मधु कहने लगती है कि तो ठीक है, मैं तुम्हारी कोई नौकर नहीं हो तो तुम ऐसा करो अपने लिए अच्छा सा नौकर देख लो। अब उसी समय दीपक कहता है कि अब बात मैं तुम्हारी मान लेता हूँ, कोई अच्छा सा नौकर घर में रख लूंगा। अब इसके बाद दोस्तों जो धर्मवीर है कहने लगता है देखो रात के करीब 11 बज चुके हैं और मैं अपने घर पर जाना चाहता हूँ, मेरी पत्नी जो कविता है, मेरे बच्चे घर में मेरा इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन इसके बाद दोस्तों जो धर्मवीर है और दीपक को कहने लगता है कि दीपक कल मेरे बेटे का जन्मदिन है
और तुम दोनों को मेरे घर पर जरूर आना पड़ेगा। अब दोस्तों जो दीपक है वो कहने लगता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी भाभी लेकर लेकर घर आ जाऊंगा। और इस तरीके से दोस्तों धर्मेंद्र इस घर से बाहर निकल जाता है, अपने घर पर चला जाता है। इसके बाद दोस्तों पूरी रात गुजर जाती है और जैसे ही अगला दिन होता है तो सुबह के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त होता है और दीपक अपने पुलिस स्टेशन में जाने के लिए तैयार हो जाता है। दीपक आज भी अपनी पत्नी मधु को कहता है कि मधु जल्दी से मेरे लिए खाना तैयार कर दो, लेकिन उसी समय दोस्तों मधु जो है अपने पति दीपक को कहती है कि आज घर का फ्रिज भी खराब हो चुका है, घर की कपड़े धोने की जो मशीन है वह भी खराब हो चुकी है, आज की तुम्हें यह दोनों चीजें ठीक करवानी पड़ेंगी। आप परेशान होकर दोस्तों दीपक कहने लगता है कि अब तो मुझे अपने घर के में कोई नौकर रखना ही पड़ेगा, क्योंकि घर के अंदर जितने भी छोटे मोटे काम काज होते हैं वह नौकर ही कर पाएगा, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं जाकर वहां पर पुलिस स्टेशन में देखूं और उसके बाद घर का काम काज देखूं। अब दोस्तों दीपक परेशान होकर अपने पुलिस स्टेशन के अंदर चला जाता है, दिन भर ड्यूटी देता है। ड्यूटी देने के बाद जैसे ही रात के 8 बजे के आसपास का वक्त होता है, अब मोटरसाइकिल के माध्यम से अपने घर पर आता है। अपनी पत्नी मधु को कहता है कि देखो पड़ोस में ही जो धर्मवीर है उसके घर पे हमें चलना है, उसके बेटे का जो है बर्थडे है। अब उसी समय जो मधु है दोस्तों बड़ी खुश हो जाती है, मधु कहने लगती है कि उसके घर पर तो हम जरूर जाने वाले हैं। और इस तरीके से दोस्तों अब मधु भी तैयार हो जाती है। इसके बाद दोस्तों तो दीपक भी तैयार हो जाता है। करीब 8:30 बजे के आसपास अब दोनों लोग जो है धर्मवीर के घर पे पहुंच जाते हैं। अब धर्मवीर का दरवाजा खटखटाया जाता है दोस्तों, और तथा अब धर्मवीर का जो नौकर होता है दोस्तों अजीत सिंह अपने घर का दरवाजा खोलता है, और जैसे ही नौकर अजीत का दरवाजा खोलता है तो जो देखता है कि दोस्तों ठीक सामने उसके दो पुलिस दरोगा जो है दीपक खड़ा होता है, साथ में उसकी पत्नी मधु देवी खड़ी होती है। और जैसे ही मधु की नजरें उस अजीत सिंह नाम के नौकर पर पड़ती हैं तो मधु अजीत को देखकर उसकी कदकाठी को देखकर उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है। अब अजीत नौकर भी कुछ कम नहीं होता है, अजीत नौकर की नजरें भी अब मधु की खूबसूरती और उसकी सुंदरता पर पड़ती हैं। अब अजीत भी इस मधु को देखना शुरू करते हैं। इसके बाद दोस्तों दीपक है तो दीपक की पत्नी मधु देवी घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अब दोस्तों दीपक अब अपने दोस्त जो है धर्मवीर से मिलता है और कहने लगता है कि आज तुम्हारे बेटे का जन्मदिन है और जन्मदिन मनाने मैं तुम्हारे घर पर आया। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों जो दीपक की पत्नी जो मधु होती है उसकी नजरें तो अजीत नौकर पर टिक जाती हैं, और दोस्तों अजीत नौकर भी बार बार इस मधु की तरफ देख रहा होता है। मधु से यह सारी बातें सहन नहीं होती हैं। मधु उसी समय दोस्तों जो धर्मवीर है पुलिस दरोगा से कहने लगती है कि देखो तुम्हारे पास नौकर है, यह नौकर बहुत ही अच्छा है और मुझे एक नौकर की तलाश है, तुम इस नौकर को हमारे घर पर छोड़ दो, या नौकर हमारे घर का कामकाज कर लिया करेगा, तुम अपने घर के लिए कोई दूसरा नौकर देख लो। अब उसी समय दोस्तों जो धर्मवीर है वो कहने लगता है कि कोई बात नहीं, तुम इस नौकर को अपने घर में नौकरी दे सकती हो। अब दोस्तों जैसे ही धर्मवीर दरोगा ये बात कहता है तो मधु की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। अब वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। दोस्तों जो ये मधु है वो अजीत के संग के साथ मिलकर बहुत बड़े बड़े कांड करने वाली थी। उसके बाद दोस्तों जो धर्मवीर है उसके बेटे का बर्थडे जो है धूमधाम से मना लिया जाता है। जैसे ही जन्मदिन मना लिया जाता है तो दोस्तों मधु फिर से जो है धर्मवीर से कहती है कि इस नौकर जो है अजीत को कल सुबह मेरे घर पर भेज देना। अब दोस्तों धर्मवीर उसी समय अपने नौकर अजीत को आवाज लगाता है और अजीत को कहता है कि अजीत आज से तुम हमारे घर के नौकर नहीं हो, बल्कि तुम मधु के घर पर नौकरी कामकाज करोगे, अब वहां पर तुम्हें अच्छे पैसे भी मिल सकते हैं। अजीत ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और मनी मन दोस्तों उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं। अब वो ये सोचने लग जाता है कि वाह, काम के साथ साथ और भी कुछ वहां मिलने की उम्मीद है, क्योंकि दोस्तों वो मधु जो है एक तरफ जिस नजर से उसे देख रही थी उस नजर को अजीत सिंह जो नौकर होता है वो भी भाप चुका था। दोस्तों वो धर्मवीर से कहता है कि ठीक है साहब, मैं अगले दिन जो है सुबह जो है वहां पर नौकरी करने के लिए चला जाऊंगा। अब दोस्तों अगला दिन भी आ जाता है। सुबह के करीब 8 बजे के करीब दोस्तों जो दीपक होता है वो अपने पुलिस स्टेशन जाने के लिए तैयार हो जाता है और लमसम 8:30 बजे के करीब वो अपने पुलिस स्टेशन चला जाता है। अब घर पर दोस्तों जो है मधु घर पर अकेले रह जाती है और लमसम 1 से 1.5 घंटे के बाद में दोस्तों उसके घर पे दरवाजे पे दस्तक होती है। और उसी समय दोस्तों जो मधु घर का दरवाजा खोलती है तो देखती है कि उसके घर के सामने जो है अजीत नौकर खड़ा हुआ है। और उसी समय दोस्तों वो इतनी खुश हो जाती है, अजीत को घर के अंदर बुला लेती है और उसके अजीत को बुलाने के बाद में उसको चाय पानी देती है और उसके बाद उसको घर का काम काज समझाने लगती है। छोटे मोटे जितने काम काज होते हैं सब उसको समझा देती है और कहती है कि देखो मैं घर में बिल्कुल अकेले रहती हूँ और मुझे ये सब काम करने नहीं आते हैं, तो तुम्हें आज से सारा ही काम घर का करना पड़ेगा। अब दोस्तों जो अजीत नौकर होता है वो कहता है कि मैडम आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, मैं घर का सारा ही कामकाज संभाल लूंगा और सारा ही कामकाज कर दिया करूंगा। आप दोस्तों जो अजीत इस घर का कामकाज करना शुरू कर देता है। लगभग 20 से 25 दिनों का वक्त गुजर जाता है दोस्तों।
इतना वक्त गुजर जाने के बाद दोस्तों अजीत जो है दीपक और मधु दोनों का मन जीत लेता है। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता चला जाता है तो उसी उसी समय दोस्तों जो मधु है अब अपने नौकर अजीत की तरफ आकर्षित होने लगती है। अब धीरे धीरे करके इन दोनों की जो दूरियां होती हैं वह कम होती चली जाती हैं। अजीत नौकर और दो मालकिन मधु होती है घंटों घंटों तक बैठकर घर के अंदर बातचीत किया करते थे। लेकिन दोनों का इतना मौका नहीं मिल पाता था कि दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजार सके। आखिरकार कुछ दिनों का वक्त गुजर जाने के बाद दोस्तों एक तारीख आ जाती है और रात के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त होता है। उसी समय दोस्तों मधु अपने पति दीपक के पास फोन कॉल करती है और दीपक को कहती है कि तुम कितनी देर में घर पर आने वाले हो। तो दीपक उसी समय कहने लगता है कि आज रात में घर पर नहीं आऊंगा, मुझे जरूरी काम है, मैं कल सुबह ही घर पर आऊंगा। अब जैसे ही दोस्तों दीपक पुलिस दरोगा जो अपनी पत्नी मधु को ये बातें कहता है तो मधु बड़ी खुश हो जाती है। मधु अपने मन में सोचने लग जाती है कि आज इसके पास अच्छा खासा मौका है और वह अपने नौकर के साथ अपनी रात रंगीन कर सकती है। उसके बाद दोस्तों मधु उसी समय खुश होकर अपने नौकर अजीत को आवाज लगाती है और अजीत से कहने लगती है कि देखो तुम्हारे आज साहब आने वाले नहीं है और तुम्हारे जो साहब हैं वही मेरे रात में हाथ पैर दबाते हैं तभी मुझे नींद आती है। तो तुम ऐसा करो, तुम मेरे बेडरूम में चलो और मेरे पैरों को और हाथों को दबाओ चल के। और दोस्तों उसके बाद में अजीत को लेकर मधु अपने जो है कमरे में लेकर चली जाती है और उसी समय दोस्तों बिस्तर पर लेट जाती है। लेटने के बाद में दोस्तों जो है अपने पैरों से कपड़े भी हटा देती है और कहती है कि मेरे पैर दबाना जल्दी से शुरू करो, मेरे पैरों में बहुत तेज से दर्द हो रहा है। और दोस्तों उसी समय जो है अजीत इस टाइप का तो लड़का था ही और उसी समय जो है मधु के धीरे धीरे करके पैर दबाने लगता है और पैर दबाते दबाते दोस्तों इस तरह से दबाने लगता है कि मधु को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगने लगता है। अब उसी समय दोस्तों जो मधु होती है उसका हाथ पकड़कर धीरे से ऊपर करने लगती है। लेकिन दोस्तों जो अजीत होते हैं वो जो है संकोच करने लगता है और उसी समय जो है मधु से कहने लगता है कि मालकिन मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर दीपक सर को मालूम पड़ गया तो वो मुझे जेल में डाल देंगे और जो है मुझे जान से मार देंगे। अब दोस्तों उसके बाद में मधु कहती है तुम उस रात की बिल्कुल भी चिंता मत करो, किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। और उसके बाद में दोस्तों कहती है कि तुम्हें जो भी साहब पैसे देते हैं वो पैसे तुम अपने रखो, लेकिन उसके अलावा तुम जो भी मेरे साथ किया करोगे उसके मैं तुम्हें अलग से पैसे दिया करूंगी। और उसके बाद में दोस्तों अपनी अलमारी से 5,000 रुपए निकालती है और जो है अजीत को दे देती है। अजीत दोस्तों ये देखने के बाद में बड़ा खुश हो जाता है और उसके बाद में दोस्तों जो मधु होती है सारी हदें पार कर देती है और उसी समय दोस्तों जो है अपने शरीर से एक एक करके कपड़े हटाने शुरू कर देती है। और जैसे ही दोस्तों कपड़े हटाती है तो उसके बाद में दोस्तों अजीत भी अपना आपा खो देता है और उसके बाद में दोस्तों अजीत भी मधु के साथ में दोनों की रजामंदी से गलत काम करना शुरू कर देता है। और दोस्तों ये गलत काम तब तक किया जाता है जब तक दोनों को संतुष्टि नहीं मिल जाती और उसके बाद में दोस्तों संतुष्टि मिलने के बाद में वो दोनों अलग हो जाते हैं। अब दोस्तों जो मधु होती है वो कहती है कि जब भी मैं तुम्हें ये काम के लिए बुलाया करूंगी तो तुम्हें ये सब काम करना पड़ेगा। अब दोस्तों उसके लिए अजीत भी तैयार हो जाता है, क्योंकि अजीत भी नारे का ढीला व्यक्ति होता है। वो सोच रहा था कि यहाँ तो पैसे भी मिल रहे हैं और ये भी सब कुछ मिल रहा है तो कितना आनंद है। अब दोस्तों जब इसी तरह से दोस्तों कुछ वक्त गुजरने लगता है। अब जब भी दोस्तों मधु का मन किया करता था या दिल करता था तो दिन या रात हो कभी भी हो दोस्तों वो अजीत के साथ में सब कुछ करना शुरू कर देती थी। अब इसी तरह से दोस्तों कुछ वक्त गुजर जाता है और एक दिन दोस्तों धर्मवीर का जो है मधु के पास फोन आता है और कहता है कि बहुत दिन से तुमसे मिला नहीं हूँ और मेरा बहुत मिलने का दिल कर रहा है। अब दोस्तों उसके बाद में जो मधु होती है वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कैसे मिल सकती हूँ, घर में तो अजीत रहता है और जो है मेरा पति भी रहता है, मैं कैसे मिलूं। अब उसके बाद में दोस्तों जो धर्मवीर होता है वो कहता है कोई बात नहीं, हम लोग अजीत को कहीं पे भेज देंगे, जिस दिन जो है वो दीपक ना हो तो उस दिन तुम्हें मुझे बुला लेना। अब दोस्तों इसी तरह से जो मधु होती है मौके की तलाश करने लगती है और उसको एक दिन ऐसा मौका मिल भी जाता है। थाने में बहुत ज्यादा काम होने की वजह से जो दीपक है वो रात को फोन करता है मधु के पास और कहता है कि आज रात भी मैं यहाँ पर नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि जो है मुझे थाने में बहुत काम है, मैं सुबह ही आ पाऊंगा। अब दोस्तों उसी समय जो मधु होती है अपने आशिक धर्मवीर को फोन करती है और कहती है आज ही मौका अच्छा है, आना चाहो तो तुम आ सकते हो। और उसके बाद में दोस्तों धर्मवीर जो है रात के करीब 10 बजे के करीब दरवाजा खटखटाता है और मधु जो है उसी समय दरवाजा खोलती है। दोस्तों उसी समय अजीत भी घर पर ही होता है और दोस्तों उसके बाद में मधु जो है धर्मवीर से कहने लगती है कि देखो घर में अजीत भी है, अगर ये भी सब कुछ जान गया तो कहीं भी कुछ भी कह सकता है। लेकिन दोस्तों धर्मवीर कहता है तुम उस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करो, अजीत कभी कहीं भी कुछ भी नहीं कहेगा। और उसी समय दोस्तों जो अजीत वो 5,000 रुपए जो है धर्मवीर निकाल के देता है और कहता है जाओ शराब पियाओ और जो है खूब मजे करो जाके। और दोस्तों अजीत भी समझ जाता है कि धर्मवीर आज जो है मधु के साथ क्या करने वाला है और मधु किस टाइप की औरत है।
और उसी समय दोस्तों जो है अजीत उसी समय अपने घर से वहां से बाहर चला जाता है। अब दोस्तों पूरी रात होती है, मधु और धर्मवीर कमरे में चले जाते हैं और अपनी दोनों रजामंदी से अपनी अपनी इच्छाएं से दोस्तों गलत काम करना शुरू कर देते हैं। और ये गलत काम तब तक किया जाता है जब तक उनको संतुष्टि नहीं मिल जाती। और लमसम 1 से 1:30 बजे के आसपास दोस्तों जो धर्मवीर है वो वहां से निकलने के बाद में अपने घर पर चला जाता है। और उसी समय दोस्तों जो अजीत है वो घर के अंदर आ जाता है और आने के बाद में दोस्तों जो मधु के साथ जबरदस्ती करना शुरू कर देता है। अब दोस्तों मधु जो है बहुत ज्यादा थक चुकी थी और वो मना करने लगती है, उसे डांटने लगती है, चिल्लाने लगती है कि मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। अब दोस्तों ये बात जो है अजीत को कहीं ना कहीं खल जाती है। अब वो ये सोचने लगता है कि जब भी इसका मन करता है तो ये जो है सब कुछ करवाती है और अब मन में सोच लेता है कि इसको ये सबक सिखा के ही रहेगा। अब दोस्तों इसी तरह से कुछ वक्त गुजर जाता है। कुछ वक्त गुजरने के बाद में एक दिन अजीत जो है क्या करता है, धर्मवीर की पत्नी जो कविता होती है उसके पास जाता है और उसके बाद में उसको चुगली करता है, उसको बता देता है कि तुम्हारा पति जो है जब दीपक नहीं होता है तो तुम्हारा पति वहां आकर मधु के साथ गलत काम करता है। अब दोस्तों जो भी महिला हो कभी भी अपने पति के साथ किसी और महिला को वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब दोस्तों वो जो कविता होती है वो अपना आपा खो देती है। अब वो कहने लगती है कि जब भी अजीत से कहती है कि जब भी तुम अगर जो है धर्मवीर को उसके घर में देखना तो तुम तुरंत चुपचाप मुझे फोन कर देना। अब दोस्तों इसी तरह से मौके की तलाश अजीत भी ढूंढने लगता है और कविता भी करने लगती है और दोस्तों इस मौका मिल भी जाता है। एक दिन इसी तरह से समय होता है, थाने से दीपक फोन करता है मधु के पास और कहता है काम की अधिकता के कारण आज भी मैं घर पर नहीं आ पाऊंगा तो तुम खा पी कर सो जाना। अब जैसे ही दोस्तों मधु जो है इस बात को सुनती है तो उसी समय जो है धर्मवीर को फोन कर देती है और कहती है कि तुम्हें आज के आज मेरे घर पर आना है। अब दोस्तों धर्मवीर तो इस बात के लिए बिल्कुल तैयार ही था क्योंकि वो मधु को बहुत ज्यादा प्यार किया करता था और इसी वजह से दोस्तों वो भी तैयार हो जाता है। रात के करीब 9:30 बजे का समय हो रहा था। दरवाजे पर दस्तक होती है और अजीत दरवाजा खोलता है। जैसे ही धर्मवीर को सामने देखता है तो वो समझ जाता है कि आज भी वो मधु के साथ में अपना कार्यक्रम करने वाला है। और उसी समय दोस्तों जो धर्मवीर होता है वो उसी समय ऊपर जो है मधु के कमरे में चला जाता है और जैसे ही दोस्तों वो अपने कमरे में चला जाता है और उसके 10 से 15 मिनट के बाद में अजीत जो है चुपचाप जो धर्मवीर की पत्नी जो कविता होती है उसको फोन कर देता है और कहता है कि आज की आज जो है जो भी करना है कर लो क्योंकि धर्मवीर जो है कविता के पास आया है। अब जैसे ही ये बात कही जाती है तो दोस्तों जो है कविता है वो आग बबूला हो जाती है और लमसम 1 से 1.5 घंटे के बाद में वो वहां पर आ जाती है। और जैसे ही आती है तो वो दरवाजा नहीं खटखटाती है दोस्तों और उसी समय जो है अजीत है चुपचाप दरवाजा खोल देता है। दरवाजा खोलने के बाद में कविता को अंदर कर लेता है और उसके बाद में दोस्तों कविता दबे पांव जो है मधु के कमरे तरफ जाती है और झांक कर देखने लगती है। जैसे ही दोस्तों वो उसकी नजरें जो मधु और जो धर्मवीर के ऊपर पड़ती हैं तो उसके पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है क्योंकि उस समय दोस्तों वो आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं और वो दोस्तों देखने के बाद में वो अपना आपा खो देती है। इसी समय दोस्तों नीचे जाती है, रसोई से एक धारदार हथियार लेती है और उसके बाद में सीधे ही कमरा खोल देती है और कमरा खोलने के बाद में जैसे ही दोस्तों जो मधु है और धर्मवीर की नजरें जो है कविता के ऊपर पड़ती हैं तो कहीं ना कहीं वो दोनों हक्का बक्का हो जाते हैं। और उसी समय दोस्तों जो कविता है एक काली का रूप लेकर उन दोनों पर टूट पड़ती है और इस तरह से धारदार हथियार से इस तरह से वार करने लगती है कि जैसे ही उस पर खून सवार हो। और दोस्तों इस तरह से वार किया जाता है कि दोनों के दोनों उसी समय जो है धराशायी हो जाते हैं और दोनों दोनों की मृत्यु हो जाती है। अब दोस्तों खून इतना ज्यादा बहने लगता है तो दोस्तों वो समझ ही नहीं पाती है। अब उसी समय दोस्तों जो अजीत होता है ये सब कुछ देखने के बाद में पागल हो जाता है। अब वो ये सोचने लगता है कि अक्सर ही यही होता है कि कभी कोई घर में कांड होता है तो नौकर ही पकड़ा जाता है। अब दोस्तों वो सोचने लगता है कि ये तो यहाँ से चली जाएगी और फंसूंगा मैं ही। तो उसी समय दोस्तों अजीत जो है दीपक के पास फोन कर देता है और उसको पूरी कहानी बता देता है। अब जैसे ही दोस्तों दीपक की बात सुनता है पुलिस थाने से कुछ लोगों को लेता है और जो है अपने घर पे पहुंच जाता है और वहां देखता है जो धर्मवीर की पत्नी है पूरी लुहान वहीं पर बैठी हुई है और दोस्तों धर्मवीर और मधु जो है बिस्तर पे आपत्तिजनक स्थिति में ही जो है मरे पड़े हुए। अब दोस्तों जैसे ही ये टीम देखती है तो उसी समय दोनों का शव को बरामद कर लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और उधर तक दोस्तों कविता को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इसी तरह से दोस्तों एक पत्नी ने इस पति को उसकी सजा दी है जिसको वाकई उसको वो सजा देनी चाहिए थी। तो दोस्तों इस बात से आप कितना सहमत हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा और आप हमारी वीडियो किस शहर किस सिटी से देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में उस चीज का शहर का भी नाम बता दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं कल फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। नमस्कार दोस्तों।